आईटी में क्या कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है? तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मेरा मानना है कि आई थिंक एक टाइम वाइज एक वॉलेटाइल बैंड में टाइम वाइज कंसोलिडेशन कर सकता है। कि बहुत बार होता है कि जब स्टॉक इतने ज़्यादा बीटन डाउन हो जाते हैं तो उस पर बॉटम इमीडिएटली नहीं बनता है। हो सकता है कि एक रेंज में स्टॉक एक दायरे में ट्रेड करे, बट वो दायरे में बहुत बार होता है कि हाइज और लोज जो होते हैं वो करीबन 5% से 10% के मैग्नीट्यूड पे होते हैं। तो वो रीटेस्ट बहुत बार करते हैं स्टॉक प्राइसेस। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में अगर ये स्टॉक्स अपने लोअर एंड पे आ जाए वापस से, जैसे कि 1300-1330 के आसपास अगर इन्फोसिस आ जाए, तब मेरा मानना है कि अच्छा बाई जोन बन सकता है। बट लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरा मानना है कि आई थिंक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत रेयर हम देखते हैं कि अभिषेक जी के 20% या 25% एक सेक्टर करेक्ट कर जाता है एक आध महीनों में, और ऐसा एक अपॉर्चुनिटी जो आईटी स्टॉक्स इंडिकेट कर रहे हैं, वो मेरा मानना है कि आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए मैं फिलहाल करंट लेवल से अवॉइड करूंगा, सजेस्ट करूंगा। ठीक है, करंट लेवल से अवॉइड करने की सलाह। देखिए, चिंता एक ये भी है ना कि ठीक है कि आईटी में हम ऊपरी स्तरों से गिरावट हम देख रहे हैं, वैल्यूएशन थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन पैसे अगर डिप्लॉय करते हैं तो जस्टेशन पीरियड कितना लंबा होगा, कब जाके रियलाइजेशन होंगे? क्योंकि सारी की सारी कंपनीज को जो एआई को लेकर जो प्लान्स है ना, वो इनिशियल स्टेज में है। अभी जो टाइप्स हो रहे हैं, करार हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ये कंपनीज एआई से कब पैसा बनाएंगी और एआई कब इनका रेवेन्यू ड्राइवर होगा, ये बहुत लंबी कहानी है। और उसके चलते लेकर थोड़ा सा कॉशियस नजरिया इन कंपनीज के ऊपर रहेगा। आज आप देखिए, इन्फोसिस के मार्केट कैप में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गिरावट होगी। टीसीएस का मार्केट कैप आज लगभग 8,000 करोड़ रुपए गिर गया, और ये तब है जबकि आज उतनी गिरावट नहीं है, मतलब 1% से भी कम टीसीएस का शेयर गिरा हुआ है। तो मास एम्प्लॉयमेंट जनरेटर रही हैं, बहुत पैसे बना के दिए हैं प्रीवियसली, लेकिन पिछले साल जो ग्रोथ पर ब्रेक लगी है, क्योंकि ये डबल डिजिट से ग्रोथ गिरते गिरते आगे 5% पर, और इस साल भी कोई खास रिकवरी के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन चलिए, ऑप्शंस में आपके लिए एक बढ़िया ट्रेड समझते हैं, और हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे आज के ऑप्शंस के चैंपियन ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा। गौरव जी, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा शेयर आपने खोजा है सर, और क्या ट्रेड है आज के लिए? अभिषेक जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो ट्रेड मुझे आज ऑप्शंस में पसंद आ रहा है दैट इज LTF, L&T फाइनेंस लिमिटेड। स्टॉक एक अच्छे कंजेशन जोन के बाद अब एक अपसाइड ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। रेक्टेंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट है। 305 का कॉल ऑप्शन करंट मंथ का बाय करने की सलाह रहेगी। लगभग ये ट्रेड कर रहा है 3.5 पौने 4 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1 रुपीज 2 पैसा। टारगेट रहेगा 8 रुपीज। लॉट साइज है 2250। देयरफॉर अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो इस ट्रेड के अंदर रिस्क है 5850 का, एंड टारगेट अचीव होगा तो 9450 का हम इसके अंदर रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है गौरव जी, बहुत शुक्रिया। अगर हम कैश के प्राइस की बात करें तो 301 रुपए का कैश का प्राइस है। तो एट द मनी ये कॉल ऑप्शन 305 वाली 3 रुपये 80 पैसे के भाव पर आपको मिलेगा। ये लक्ष्य होगा 8 रुपए का। स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 1 रुपये 20 पैसे का, 1.2 का। अधिकतम मुनाफा प्रति लॉट के हिसाब से कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर 9,450, अधिकतम नुकसान 5,850 के। और ये आप देखिए, आपको भाव नजर आएगा फिलहाल जो प्राइस है इस कॉल का 305 वाली स्ट्राइक प्राइस का, वो है 3 रुपये 45 पैसे का। ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हम देख रहे हैं करीब करीब 1.25 लाख का। ठीक है गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका ये समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। थोड़ी देर हमने पहले ना बासफ की बातचीत की थी, लेकिन एक जरा एफएनओ के शेयर के बारे में जरा चर्चा करते हैं। यूपीएल में